हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। दोस्तों आज हम जिस शेयर की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है रिलायंस पावर लिमिटेड दोस्तों, और करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 48.58 रुपीज़ के लेवल पे दोस्तों। एक चैनल में शेयर करंटली ट्रेड कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, नीचे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को फॉलो कर रहा है दोस्तों, और अभी करंटली सपोर्ट पे है दोस्तों। और अब देखते हैं क्या न्यूज़ आई लेटेस्ट और क्या इसके पोटेंशियल टारगेट्स हैं। फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे दोस्तों, सब कुछ देखते हैं। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए अब हम कुछ लेटेस्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2025 की शेयर में 14% की ग्रोथ देखने को मिली दोस्तों। आज के दिन सेबी शोकॉस नोटिस, सेबी ने रिलायंस पावर को सीएलई प्राइवेट लिमिटेड से संबोधित ट्रांजैक्शन के लिए शोकॉस नोटिस भेजा। कंपनी ने जीरो एक्सपोजर होने का जवाब दिया। ईडी रेड और लीगल अपडेट्स, ईडी ने रेड मारी थी अनिल अंबानी के घर पे और दोस्तों उसका भी कुछ इंपैक्ट देखने को मिला है दोस्तों। सो यही न्यूज़ अभी अक्टूबर के महीने में रिलायंस पावर की चल रही है, इसके अलावा कोई और न्यूज़ नहीं है। चलिए अब हम फंडामेंटल्स एनालिसिस के ऊपर बढ़ते हैं। वैल्यूशन की बात कर लेते हैं। 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है, पी रेशो 0, डिविडेंड 0, बुक वैल्यू 22.86, फेस वैल्यू 10, प्राइस टू बुक रेशियो 1.94, आरओसी 16.13%, आरओई 18.04%। अब हम दोस्तों इन्वेस्टर रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव रिटर्न्स है, और शॉर्ट टर्म की बात करें तो वहाँ पे बहुत ही कम पॉजिटिव रिजल्ट है, पर है। अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग 24% है, डीआई 3% है, एफआई 12% है, अदर्स 10, पब्लिक इन्वेस्टर 48, और गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी है नहीं। अब हम देख लेते हैं चेंज इन शेयर होल्डर पैटर्न दोस्तों। हमारा प्रोमोटर्स की होल्डिंग उतनी की उतनी है, डीआई थोड़े से बढ़ गए हैं, एफआई भी थोड़े से बढ़ गए हैं, पब्लिक इन्वेस्टर थोड़े से घट गए हैं, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी उतनी की उतनी है, और दोस्तों अदर्स भी उतने के उतने ही है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, प्रॉफिट एंड लॉस की। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सेल्स की। पिछले साल के हिसाब से सेल्स थोड़ी सी कम हुई है, एक्सपेंस घट गया है, अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार अच्छा है पिछले साल के हिसाब से, मार्जिन भी इस बार अच्छे आए हैं दोस्तों, अदर इनकम भी अच्छी आई दोस्तों। इंटरेस्ट में कंपनी ने गंवाए हैं पिछले साल के मुकाबले कम पैसे, डेप्रिशिएशन में भी कम पैसे गंवाए हैं दोस्तों, अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल माइनस में था, इस बार प्लस में 3,000 करोड़ का है। टैक्स दोस्तों 3 था, पिछली बार -11 था, इस बार बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है, 2,000 करोड़, लगभग 3,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वार्टरली की। क्वार्टरली भी देखना चाहिए, उससे भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। पिछले क्वार्टर में देख लेते हैं। रेवेन्यू उतना का उतना ही है, रेवेन्यू सेल्स को ही बोलते हैं, एक्सपेंस भी उतना का उतना ही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उतना की उतना ही, थोड़ा सा घट गया है, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल माइनर है। ओपीएम मार्जिन भी उतना का उतना है, अदर इनकम में अच्छा प्रॉफिट हुआ है, इंटरेस्ट में थोड़े ज़्यादा पैसे दिए हैं, डेप्रीशिएशन थोड़े कम पैसे दिए हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 72 टैक्स। तो दोस्तों पिछले क्वार्टर से इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हो चुका है, पर कोई बात नहीं, ये ईयर ऑन ईयर वाला बिजनेस है, हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे, क्वार्टरली से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रिवेन्यू एंड प्रॉफिट ट्रेंड देख सकते हैं, ब्लू में जो है वो रिवेन्यू है, ग्रीन में जो है प्रॉफिट है, और रेड में जो है वो लॉस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। मैं डिस्क्लेमर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।